हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज बताते हैं एयरक्राफ्ट और विंड का प्रॉब्लम। ये सिमिलर है बोट और स्विमर का प्रॉब्लम जो पिछले वीडियो में बताए हैं, उसी के तरह है। इसमें क्या, उस बोट में क्या होता है कि रिवर का वाटर चल रहा है, तो रिवर का वाटर क्या है, कैरियर है। वो नाव अगर मान लीजिए ये है या बोट ये है, तो उसको क्या कैरी करता है अपने तरफ। अगर इसी के डायरेक्शन में वो बोट चल रहा है, वेलोसिटी अगर इसका यू हो और भी इसका वेलोसिटी हो रिवर के वाटर का, तो क्या करते हैं, दोनों का क्या एक डायरेक्शन में अगर है तो जोड़ देते हैं यू प्लस भी। अगर उल्टा डायरेक्शन में अगर यू इधर ना हो के यू इधर हो यू, तो क्या करते हैं, वेलोसिटी क्या है, अगर ये बड़ा हो तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है यू माइनस भी, या अगर ये बड़ा है तो हो जाता है भी माइनस यू। यही होता है। अगर मान लीजिए ये रिवर का वाटर का फ्लो है, तो अगर स्टीमर या कहते हैं तैरने वाला इस डायरेक्शन में तैरता है थीटा एंगल बना के वर्टिकल से, तो क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट लेते हैं कि इस डायरेक्शन में इसका कितना प्रभाव होगा यू, अगर इसका वेलोसिटी तो क्या लेते हैं यू कॉस थीटा, सॉरी यू साइन थीटा, और इसका वेलोसिटी अगर भी है तो उसमें घटाते हैं। इस डायरेक्शन में अगर ज़्यादा है तो क्या होता है भी माइनस यू साइन थीटा, यही यू साइन थीटा करते हैं। तो सेम चीज़ इसमें है, इसमें भी वही चीज़ है। हवा जो है कैरियर का काम करता है, रिवर वाटर की तरह काम करता है। प्लेन को अगर हवा के डायरेक्शन में प्लेन रहेगा तो उसको सपोर्ट करेगा जाने में। अगर ये प्लेन ये हवा चल रहा है, यूँ एयर चल रहा है, और प्लेन जो है मान लीजिए कोई प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो ये अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेगा तो क्या होगा, ये इसको ड्रैग करेगा इधर, ये चलेगा इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से, और भी लग रहा है एयर का इधर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसका है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये क्या करेगा, इसको ड्रैग करके प्लेन को ऐसे ले जाएगा, इस तरफ खींचेगा, ले जाएगा इसको। अगर प्लेन इस तरफ ऐसे चलता है, मान लीजिए यूँ चलता है, तब क्या करेगा, अगर प्लेन का वेलोसिटी इधर, तो प्लेन का तो जनरली हवा से ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा, तो क्या होता है प्लेन का वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर लग जाता है, और हवा का इसका जो रिजल्टेंट माइनस होता है उससे वो इधर जाता है, और जो इसका कंपोनेंट वर्टिकल होता है उससे ड्रैग होता है। यही चीज़ इसमें भी है। तो एक प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रॉब्लम लिखते हैं तो इसमें क्या होगा, वेक्टर अगर लिखिएगा तो क्या लिखाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेन वीपी डब्ल्यू, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड नहीं लिखते हैं, ये अंडरस्टूड रहता है। ये प्लेन का जो वेलोसिटी रहता है विंड के रिस्पेक्ट में रहता है, तो इसको नहीं लिखते हैं वी डब्ल्यू बटे प्लस वी पी डब्ल्यू इक्वल टू वी पी। यही चीज़ है, यही इक्वेशन। मतलब क्या हुआ इसमें, अगर ये और ये जानते हैं, ये वी डब्ल्यू ये हुआ, ये वी डब्ल्यू हुआ, ये वी डब्ल्यू हुआ, ये मान लीजिए ये हो गया वी पी डब्ल्यू। तो ये क्या वेलोसिटी होगा, ये प्लेन का हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी हो जाएगा वीपी हो जाएगा। दो वेक्टर को जोड़ दिए, वेक्टर एडिशन है, ये वीपी प्लस वीपी डब्ल्यू को जोड़े, वीपी डब्ल्यू को जोड़े तो वीपी हो गया। ये इसी पर आधारित सब क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन एक है, ए प्लेन is about to go from A to B 500 kilometer away due
30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। The speed of the wind is blowing. The wind is blowing. The wind is blowing at 20 meter per second. Sorry, wind is blowing 20 meter per second and 20 second in north direction. North direction. And the speed of plane is 150 meter per second. ये विंड है। तो फाइंड इन विच डायरेक्शन the pilot will head the plane to reach A to B, and how long it will take to reach A to B। देखिए ये क्वेश्चन यही कर रहा है, समझिए इसको। ये पहले डायरेक्शन शो करते हैं। ये होगा नॉर्थ डायरेक्शन, ये होगा साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। ए एक पॉइंट है यहाँ, अब बी कहीं यहाँ पॉइंट है बी। तो ये ए बी दूरी कर रहा है, 500 किलोमीटर है। और ए बी जो है 30 डिग्री जो है नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, यानी नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट में है। तो ये भी 30। तो कहता है पायलट जो है कि जहाज़ का हेड किस तरफ लेके उड़े कि वो ए से बी पर पहुंच जाए, वो कवर कर ले बीच। तो ए से बी पर पहुंचने के लिए क्या करना होगा उसको, पायलट को ए से बी पर पहुंचने के लिए पायलट को इस डायरेक्शन में चलेगा। और ये वेक्टर देखिए, ये चलेगा, ये पैरेलल लाइन हो गया। ये किसका हो गया, इसको अगर वेक्टर माने, ये किसको माने, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू, VPW हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। और ये विंड क्या हो गया, VP। तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ये होगा, ये क्या हो जाएगा VP, ये हो जाएगा VP। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू विंड। और ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन है, ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन है। तो ये हो गया। तो ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ क्या है, विंड, सॉरी ये विंड होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड है ये। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये बताएं अभी, VW जोड़ेंगे और क्या जोड़ेंगे, VPW
जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वीपी होगा, वीपी होगा। तो ये देखिए फॉलो कर रहा है ना, ये यानी ये इसका अगर लंबा रिप्रेजेंट ये लाइन यहाँ से करता होगा, ऐसे इसको सी लिखते हैं और इसको लिखते हैं के। तो एसी लाइन जो है वीपीडब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीपीडब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, वीडब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, पैरेलल है इसका नॉर्थ का, ये नॉर्थ का पैरेलल है। और ये इसको कर रहा है वीपीडब्ल्यू का। यही हो गया प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को मिटा देते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा माने ये थीटा है, तो आप लोग 11th के बच्चे तो नहीं पढ़े होंगे अभी। एक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसमें क्या होता है, किसी ट्रायंगल में ए बी सी अगर हो, ए बी सी 12th के बच्चे जानते होंगे, ए बी सी हो तो इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से इसको बी से और इसको सी से। और ये एंगल ए हो गया, ये हो गया बी कहलाता है, ये कहलाता है सी। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में है, तो ए बटे साइन ए बराबर होता है बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। ये चीज़ हो गया, यही होता है। तो यहाँ भी देखिए ट्रायंगल है, ये रिप्रेजेंट, ये इस लाइन से इसका लेंथ ना इसको वीपीडब्ल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको लेंथ के बदले में यही लिख देंगे, कोई बात नहीं, यूनिट वेक्टर से गुना होता है सब कट जाएगा। यूनिट वेक्टर से जब गुना करें इसके मॉडुलस को करेंगे तो सब कट जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ पर इसको मिटाते हैं। ये समझ गए ना, 11th के बच्चे अभी नहीं पढ़े होंगे लेकिन 12th के बच्चे जानते होंगे, इसलिए मैंने बता दिया कि 11th के बच्चे के लिए भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वीपीडब्ल्यू बटे ये एंगल अगर अल्फ़ा हो, हालांकि इसका ज़रूरत अल्फ़ा हो, वीपीडब्ल्यू बटे क्या होगा, ये एंगल, ये साइन अल्फ़ा बटे ये इसके सामने का एंगल है, ये हो गया सामने, ये क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू बटे साइन थीटा और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल देखिए अब क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा, ये हो गया आपको वीपी। हमको निकालना वीपी भी निकालना है, तब ना हम टाइम निकाल। वीपी बराबर क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस थीटा। ठीक है, अब ये एंगल देखिए, ये पैरेलल है, ये क्या है, नॉर्थ का पैरेलल है, तो ये एंगल 30 हो जाएगा, 30 होगा ना। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये काट रहा है, तो ये एंगल 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो अल्फ़ा मेरा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हम वहाँ पर यहाँ पर लिख देते हैं अल्फ़ा 30। तो ये हो गया वीपीडब्ल्यू बटे साइन अल्फ़ा के बदले लिख देते हैं साइन 30, वीडब्ल्यू बटे हो जाएगा साइन थीटा। इसको अभी छोड़िए, इसका भी ज़रूरत पड़ेगा, अभी छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा वीपी बराबर क्या हो गया, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया। तो ये अब देखिए यहाँ पर ये निकाल लेते हैं, ये कितना हो गया, साइन थीटा क्या है, वीपीडब्ल्यू बटे साइन थीटा कितना, हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो गया। तो हमको साइन थीटा का मान है, ये वीडब्ल्यू है, ये हो गया साइन थीटा, मॉडुलस है, सबका मॉडुलस लिख देते यहाँ। सबका मॉडुलस लिखिए। अब देखिए वीपीडब्ल्यू कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या दिया हुआ है, 150 दिया हुआ, 150 दिया हुआ है, ये 150 डिवाइडेड बाय हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वीडब्ल्यू है 20 दिया हुआ है, 20 डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो जाएगा, वो थीटा निकालना है, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 300
300 साइन थीटा बटे 20 बराबर 1 हो गया। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया? 1/15। ये काटेंगे तो 15 आ जाएगा। 1/15 निकल गया एंगल। यही पूछ रहा है किस एंगल पर हम उड़ावे प्लेन। तो ये थीटा हमारा निकल गया। तो उस थीटा को क्या लिखेंगे? थीटा को लिखेंगे साइन इनवर्स 1/15। हो गया ना। ये अब इसको क्या लिखेंगे कि ये जो प्लेन जो उड़ेगा ए बी जो होगा इससे 30 डिग्री होगा। साइन इनवर्स 1/15 किधर होगा? नॉर्थ ऑफ ईस्ट से। ये ए बी लाइन से क्या होगा? प्लेन जो होगा, प्लेन विल हेड थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/15। प्लेन विल हेड थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/15 विथ ए बी लाइन। समझ गए ना? ए बी लाइन से कितना जाएगा? ये लाइन हो उससे 30 डिग्री ईस्ट जाएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये निकल गया आपको साइन थीटा 1/15। चलिए अब हमको निकालना है वीपी का वैल्यू। किसका निकालना है? वीपी का। इसका क्या वेलोसिटी होगा तब ना निकालेगा, टाइम कितना लगेगा। तो वीपी अब क्या हो जाएगा? वीपी का मॉडुलस ये हो गया। वीपी बराबर हो जाएगा ये लिखिए VW/हाफ। तो ये हो जाएगा 300 बटे साइन 150। 150 हो गया यहाँ घट गया तो 150 माइनस थीटा। 150 माइनस थीटा बराबर 300 हो गया। तो बीपी बराबर हमारा क्या आ गया? बीपी बराबर आ गया, बीपी का मॉडुलस आ गया 300 साइन थीटा। ठीक है, 300 साइन थीटा आ गया। चलो बंद कर दो। तो ये हो गया। ये हो जाएगा 150 माइनस थीटा। 150 माइनस थीटा। ठीक है, अब मिटा देते हैं इसको। इतना तो एंगल हमको निकल गया। अब हमको ये निकालना है। तो हमको वीपी हो गया, वीपी बराबर हो गया ये 300। इसको साइन थीटा का तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? साइन 150 ये तो पढ़ लिए हैं 11वां के बच्चे, इंटू कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा? कॉस 150 डिग्री इंटू साइन थीटा। ये पढ़े हैं आप लोग कि नहीं? 11वां के बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं। अगर नहीं पढ़े तो हम लिख देते हैं। साइन ए माइनस बी हो तो आप लिखिएगा इसको साइन ए पहले होगा, उसके बाद हो जाएगा कॉस बी, उसके बाद ए के बदले हो जाएगा माइनस होगा तो माइनस है तो माइनस होगा कॉस ए साइन बी। समझ गए ना? 12th के बच्चे जानते होंगे, मैं 11th के लिए बता दी। ठीक है, उसी आधार पर हम तोड़ दिए उसको। अब देखिए इसमें हमारा आ रहा है क्या? कॉस भी आ रहा है। तो इसको हम पहले तोड़ के दिखा देते हैं। 300 150 क्या हो गया? 180 माइनस 30 तो ये हो जाएगा कॉस 30 साइन 30 सॉरी साइन 30 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉस 150 जो है तो ये होगा क्या? माइनस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन थीटा। ये तो जानते होंगे कि ये 150 इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ये कॉस का घर नहीं है, ये साइन का घर है, तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। तो ये हो जाएगा आपको 300 इंटू साइन 30 हो गया हाफ कॉस थीटा। ये हो गया √3/2 माइनस माइनस प्लस √3/2 ये साइन थीटा। ठीक है, अब हाफ को बाहर ले आए
तो ये हो जाएगा 150 इंटू हो गया कॉस थीटा प्लस हो गया √3 साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब फिर इसको कॉस साइन थीटा हम निकाल लिए हैं, इसको मिटाते हैं हम। अब साइन थीटा निकाल लिए हैं। साइन थीटा बराबर कितना आया है मेरा 1/15। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये 15। तो ये हो गया आपको जाके 16 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 15। ये हो गया 4 आ गया 4√14 डिवाइडेड बाई 15। ये आ गया कॉस का मान निकाल लिए। अब वहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 150 इंटू कॉस की जगह हम क्या लिखेंगे 4 इंटू √14 डिवाइडेड बाई 15। वहाँ क्या लिखेंगे √3 इंटू साइन का लिखेंगे 1/15। तो अब क्या हो जाएगा 1/15, 15 बाहर ले जाएंगे तो ये ये बच गया 4√14 प्लस √3 यही ना हुआ। ये इसको अगर हम करेंगे तो ये करीब देखिए ये 15 को यहीं रखने देते हैं। ये इसको जब करिएगा तो ये 0.996 आता है। तो ये हो जाता है 150। ये हो गया 0.996 को 1 मान लेते हैं और ये क्या हो गया √3/15। समझे, ये 0.99 कुछ आता है 6। तो इसको 1, तो अब ये हो गया कितना हो गया 150 इंटू हो जाएगा 15 प्लस 1.732 इसका होता है बाई 15। तो ये कट गया तो 10 आ गया। ये आ जाएगा आपको 16.732 यहाँ लिखते हैं। ये 10 इंटू 16.732 ये हो गया। यही आ गया आपको वेलोसिटी वीपी आ गया। तो वीपी हमको निकल गया। ये वीपी हो गया मीटर पर सेकेंड। अब ये किस रास्ता पर चलेगा ए से बी के रास्ता पर रिजल्टेंट हो गया। अब हमको टाइम निकालना। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे 500 किलोमीटर को मीटर बना लेंगे। 500 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इससे भाग दे देंगे 10 इंटू 16.732 इंटू इसको 60 से भाग देंगे, गुना कर देते हैं। समझिए, ये बन जाएगा सेकेंड आ जाएगा। सेकेंड को फिर मिनट बना लिए 60 से भाग देंगे तो ये करीब आता है 49.82 आएगा। 8 कुछ आता है, यानी ये कितना लगेगा 50 मिनट। ठीक है, चलिए इसको भी समझिए। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये P है पॉइंट और ये Q है। ये समझे ना, P से Q जाना है, जो कि P से Q क्या है नॉर्थ डायरेक्शन में है। समझ गए ना। तो P से Q को जाना है, ये दूरी है 1000 किलोमीटर और विंड जो ब्लो हो रहा है ये इस डायरेक्शन में ब्लो हो रहा है। ये इस डायरेक्शन में, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया एस, ये हो गया नॉर्थ। तो P से Q को जाना है। तो अब कहता है हवा प्लेन को किस डायरेक्शन में करे कि उसका तो इसका मतलब अगर प्लेन इस डायरेक्शन में चलाएं, इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यही होगा, ये होगा, ये अगर इसका प्लेन का यहाँ लिखे है यहाँ, ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड, ये हो गया विंड।
तो अब देखिए, अब मेरा आ गया ये पैरेललोग्राम से, ये हो जाए इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट होना चाहिए। तो ये पैरेललोग्राम से देखिए ये आ गया वी पी डब्लू, यही ना हो गया वी पी डब्लू हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वी पी हो जाएगा प्लेन का, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इस डायरेक्शन में होगा। ये हो गया विंड का, इधर हो गया हवा का, सॉरी इधर हो गया विंड का, और प्लेन अगर इस डायरेक्शन में चलेगा तब इसका रिजल्टेंट ये है। पैरेललोग्राम से बना लिए, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ये शो करेगा इसके वीपी को, इसका मैग्नीट्यूड शो करेगा वीपी डब्लू को। समझ गए ना, ये हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है वीपी डब्लू का, ये इसका मॉडुलस लेंगे तो इसको करेगा, इसका मॉडुलस लेंगे तो ये, इसका मॉडुलस लेंगे तो ये हो गया। तो फिर आ गया ट्रायंगल का खेल, समझे ना। तो ये कि ये इसका वेलोसिटी कितना है, अब क्या करें, वही चीज़ करेंगे, हमको निकालना है ये। तो ये एंगल हम थीटा निकालते हैं इस बार, इससे निकालेंगे कि बताते हैं, इससे निकालें कि हम बताएंगे कि इस डायरेक्शन में कितना जाएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी यहाँ से हम कैसे बताएंगे। तो अब निकालते हैं ये कितना हो गया, वी पी डब्लू कितना है, वी डब्लू कितना है, वी डब्लू है वेलोसिटी ऑफ विंड है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर आवर, समझ गए ना। और इसका क्या है, ये इसका कहते हैं, इसका है 500 आवर, ठीक है। तो ये हो गया 500, कौन सा, ये हो गया 500, ये कितना हो गया 200। तो अगर साइन थीटा हम ले लें यहाँ से, साइन थीटा, तो हमको निकल जाएगा सीधे। तो साइन थीटा ले लिए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वी डब्लू वेलोसिटी ऑफ विंड डिवाइडेड बाय ये वेलोसिटी ऑफ वी पी डब्लू। अब कितना आ जाएगा, ये विंड का कितना है 200, इसका कितना है 500, ये काट दीजिए। तो 2/5 मतलब क्या हो गया, 2/5 मतलब क्या हो गया, 0.4 आ गया, 0.4 आया ना, 0.4। तो 0.4 जो आया, तो अब साइन थीटा आया 0.4, साइन थीटा बराबर कितना आ गया 4.4। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 0.4, साइन इनवर्स 0.4। तो इसको हम क्या बोले, ये नॉर्थ डायरेक्शन हुआ, इधर ये नॉर्थ हुआ, तो नॉर्थ से किधर जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, वेस्ट। तो क्या लिखेंगे कि नॉर्थ से ये हो गया थीटा बराबर, तो जाएगा किधर, साइन इनवर्स 0.4 फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट, ये हुआ ना। देखिए ये हुआ थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट हो गया, पश्चिम हुआ। तो हम क्या लिखेंगे 0.4 साइन इनवर्स 0.4 फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट। चलिए निकल गया। अब हमको निकालना है, अब वीपी निकालेंगे। इधर स्पीड क्या है, तो वीपी निकालने कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल से ही निकाल लेते हैं। ये हमको पता हो गया साइन थीटा, तो अब हम निकाल लेते हैं। ये साइन थीटा पता है, ये भी पता है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा का ले लें, साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा निकालते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये वीपी बटे वीपी डब्लू। तो कॉस थीटा तो हमको नहीं पता है, तो साइन थीटा लेना पड़ेगा। कॉस थीटा नहीं पता है, तो हम ये लेंगे, यहाँ ये लेंगे इसका कॉस, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसका साइन लेंगे तो भी कॉस आएगा। देखिए हमको साइन थीटा आया था 2/5, साइन थीटा कितना आया था 2/5। तो कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा,
ये आ जाएगा 1 माइनस 4/25, तो ये हो जाएगा √21/5, 21/5 आ गया। तो अब हम एक कॉस निकाल लिए, तो हम ले लेंगे कॉस, ले लेंगे कॉस, ले लेंगे थीटा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा लेंगे तो ये आ जाएगा वी पी डिवाइडेड बाय वी पी डब्ल्यू, और ये वी पी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, तो वी पी बराबर हो जाएगा वी पी डब्ल्यू इंटू कॉस थीटा। ये 2/5 हो गया, सॉरी 2/5 में 21√21/5 इंटू कॉस थीटा हो गया। ये वी पी कितना है, वी पी डब्ल्यू 500 है, 500, तो ये कितना हो गया 100 इंटू 21, ये क्या हो गया किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आ गया। अब हमको क्या है, ये इसका वेलोसिटी निकल गया वीपी का निकल गया, फिर मोटर्स लिए हैं ये, तो वीपी का वेलोसिटी निकल गया, डिस्टेंस दिया हुआ 1000 किलोमीटर, तो 1000 डिवाइडेड बाय ये 10/21 करेंगे। ये आया 100/100 आया, तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 इंटू 21, तो कितना टाइम लगा 10/√21 आवर में है, सब स्पीड आवर में था, डिस्टेंस तो इतना घंटा लगा 10/√21। तो ये ईस्ट, ये डायरेक्शन का शो कर रहा है, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। एक प्लेन ए है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, किससे स्पीड से, वी ए का वेलोसिटी जो है का मॉडुलस है 400 किलोमीटर पर आवर। एक प्लेन में जो बैठा हुआ यात्री है वो बी को देखता है, बी के प्लेन को देखता है, जो बी का प्लेन जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, यानी 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, इससे 30 डिग्री बनाते हुए बी का ऐसे जा रहा है 30 डिग्री। ये क्या हो गया, बी का वेलोसिटी ऑफ वी हो गया, इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है, और इसका कि इधर है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इसका, ये वेस्ट है, सॉरी ये वेस्ट हो गया। ये देख रहा है, ये प्लेन जो है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट जा रहा है, तो ए जो देखता है, ए का पैसेंजर देखता है कि बी जो है, बी जो प्लेन जो आ रहा है इसकी लंबाई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, ये ऐसे। अब ये देखिए, तो ये बी जो देखेगा, ए जो देखेगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, वी का रिस्पेक्ट वेलोसिटी हो गया ए के रिस्पेक्ट में, यानी वी ए भी क्या हो गया, वी ए हमको निकालना वी ए क्या हो गया, इक्वल टू होगा वी जिसका निकालते हैं उसका में माइनस होता है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वी ए, ये माइनस वी ए हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वी ए प्लस वी ए बराबर बी का एक्चुअल वेलोसिटी निकालना, ये वी निकालना है। तो ये देखिए हो गया, ये हो गया वी ए, ये वी ए हो गया, इस डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलर इसको लग रहा है, ए को लग रहा है कि बी के डायरेक्शन जो प्लेन जा रहा है 30 डिग्री बना के, वो प्लेन इस जो एक्चुअल में जा रहा है 30 डिग्री बना के इसके साथ, बी ए के साथ, ए के साथ, लेकिन इसके आदमी को लगता है कि इसकी लंबाई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये क्या हुआ 90 डिग्री हुआ। तो ये हो गया आपको वी ए, वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये आ गया। देखिए वेक्टर से जुट गया, ये ए प्लस ए बराबर ये हो जाएगा वी हो जाएगा, ये वी अब निकाल लीजिए ट्रायंगल लॉ से, ये 30 डिग्री 90 डिग्री है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये लिखेंगे मॉडुलस ऑफ वी ए डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, हमको निकालना है वी, ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। हम ये लेते हैं बटे
वी बी मॉडुलस ऑफ वी बी बटे मॉडुलस ऑफ वी बी बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये 30 दिया हुआ है तो 60 हो जाएगा, चूँकि 90 है, साइन 60 तो हमको वी भी निकल गया। ये वी ए क्या है, साइन का 1 हो गया, ये कितना है 400 है, 400 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, ये हो गया वी बी साइन 60 हो गया, तो वी बी हो गया 400 इंटू साइन 60 बराबर हो गया वी बी। ये रिस्पेक्टिव वेलोसिटी क्या है, तो ये हो गया आपको 200√3, इसका वेलोसिटी है 200√3, वी बी का एक्चुअल वेलोसिटी ये हो गया। एक क्वेश्चन और मोटर का बता देते हैं, कार का। ये मान लीजिए कोई गाड़ी है, ये नॉर्थ में जा रहा है, कार है नॉर्थ, और ये आ रहा है वेस्ट में, इधर वेस्ट, इसका स्पीड है मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड, समझ गए, इसका स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, ये इसका नाम रखिए, इसका बी रखिए, ठीक है। तो हम कहेंगे ए के रिस्पेक्ट में बी का निकालिए वेलोसिटी। क्या करिएगा, यहाँ पर ला के रखेंगे ऐसे वेक्टर पर रखेंगे, इसके हेड पर इसके टेल को रखेंगे और उसको उल्टा करके लगा देंगे, उल्टा करके लगा तब नहीं होगा वी बी माइनस वी ए के रिस्पेक्ट में बी का निकालना है, तो वी बी माइनस वी ए बराबर क्या होगा वी बी ए, तो हम माइनस को जोड़े, यानी वी बी में क्या जोड़े, वी बी में जोड़े माइनस वेक्टर को जोड़े, प्लस माइनस वी ए जोड़ दिए। अब निकाल लेंगे, 3 है 4, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा 5, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या है 5 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये वैसे ही बता दीजिए, इसका डायरेक्शन पूछेगा तो यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, समझ गए, तो बता दीजिएगा थीटा कितना हो गया। ये थीटा हो जाएगा 3/4, ये लीजिएगा तो 3/4 होगा, ये cos थीटा हो जाएगा। 3/4 क्या होता है, चलिए 3/4 निकाल लीजिए, सॉरी 3/5, cos थीटा लिए 3/5, तो ये क्या होगा cos 37 डिग्री आ जाएगा। यहाँ थीटा का वैल्यू क्या गया 37 डिग्री। किससे बना है 37, इससे बना है साउथ ऑफ, क्या लिखिएगा साउथ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ओके, थैंक यू।